अब क्योंकि हम सेल्फ लव के बारे में बात कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि सेल्फलेस के बारे में भी बात करते हैं। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से सेल्फलेस जैसा कुछ भी नहीं है। ना सेल्फलेस लव है, ना सेल्फलेस कोई ज़िंदगी होती है। क्योंकि जिस दिन आप सेल्फ लेस हो जाएंगे, उस दिन आप खुद को खो देंगे। और जिस दिन आप खुद को खो देंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे। और जिस दिन ज़िंदगी के मायने बदल गए, उस दिन आप ना खुद से ना आप अपने आप से पीसफुल होंगे, ना ही आप दुनिया में किसी और चीज़ से खुश हो पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सेल्फलेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि पेरेंट्स का जो प्यार होता है वो सेल्फलेस होता है, या जो पेट्स का प्यार होता है वो सेल्फलेस होता है। नो, हम यहाँ पे जब आते हैं इस धरती पे, तो हम एक पर्पस के साथ अटैच्ड होके आते हैं। तो जो ये यूनिवर्स है, या जो सोर्स है, या जो जो भी सुप्रीम गॉड, जिसे भी आप मानते हैं, जब वो आपको यहाँ पे भेजता है, तो एक पर्पस के साथ आपको भेजा जाता है। तो सेल्फलेस तो वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी है। क्योंकि जब तक आप जो आपका काम है वो आप नहीं करेंगे, तब तक आप इस धरती पर वापस आते रहेंगे वो काम करने के लिए। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों, जानवर हों, जीव जंतु, जो भी, जिस तरह से भी आप माने, उन सब का एक पर्पस है, एक एक फंक्शन है। वो हम एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का पार्ट हैं। तो सेल्फलेस तो नहीं है। पेरेंट्स लव भी मैं जो बोलूँ वो सेल्फलेस नहीं है। क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और वो बहुत जायज़ एक्सपेक्टेशन होती है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनका ख्याल रखेंगे। तो वो जो नर्चरिंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट होती है उनका प्यार, जिस पे इवेंचुअली उनको एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है। और सेम गोज़ विद पेट्स। मतलब आप अगर चाहे आपने बिल्ली रखी है, कुत्ता रखा है, जो भी रखा, आप उनको उनके टाइम के हिसाब से खाना ना दें, आप उनको उनके टाइम के हिसाब से या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आप उनका ध्यान ना रखें, तो वही आपको काट के खाएंगे। तो सेल्फलेस मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ को समझना, सेल्फ को सेल्फिश ना होने देना। आ, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हर इंसान को एक सर्टेन डिग्री ऑफ सेल्फिशनेस समझना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होता जाए और वो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो जाए, या वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो वो उसका शैडो एस्पेक्ट है, वो उसका दूसरा एक्सट्रीम है। तो हमारा काम है यहाँ पे अपना वो बैलेंस ढूंढना बिटवीन सेल्फ सैक्रिफाइस एंड सेल्फ अब्जॉर्ब्ड। उसका जो बैलेंस है, जो मिडिल ग्राउंड है, वो सेल्फलेस होना नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट होना है, सेल्फ सस्टेन्ड होना है, सेल्फ कंटेन्ड होना है। अपनी वर्थ को जानना ज़रूरी है, सेल्फ वर्थ जिसे कहते हैं। आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं,
ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो आइडियोलॉजी है सेल्फलेस, और उसकी वजह से जो एक गिल्ट ट्रैप में लोग फंसे रहते हैं, एक ब्लेम ट्रैप में फंसे रहते हैं और विक्टिम जोन में बैठे रहते हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड उनको ये एक ट्रेनिंग दी गई है कि बीइंग गुड मीन्स बीइंग सेल्फलेस। गुडनेस का और सेल्फ सैक्रिफाइस का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं समझ में आता। मेरे लिए किसी को खुश करने के लिए किसी और की बलि देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। या तो मैं वो करूँगी जो मेरे बस में है, नहीं तो मैं जो जो भी मेरी सिचुएशन है उसमें मैं कंप्लीटली सरेंडर कर दूँगी। मुझे सैक्रिफाइस नहीं समझ में आता है। तो वो जो सरेंडर है डिवाइन को या सुप्रीम को या यूनिवर्स को कि मैं जितना मेरे बस में था मैंने किया, अब इट्स ऑन यू। तो वो जो सरेंडर है मेरे लिए बैलेंस रखता है मेरा, कि कहाँ पे मैं सेल्फ अब्जॉर्ब्ड की सिचुएशन में कि ट्रैप में ना फंस जाऊँ, या मैं सेल्फ सैक्रिफाइस के ट्रैप में ना फंस जाऊँ। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि वो जो सेल्फलेसनेस का जो नामक कीड़ा या दीमक जिसे कहते हैं, जो हमें हमारी जड़ों को अंदर अंदर खाए जा रहा है, हमें उसे निकाल के फेंकना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने बैलेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम इस प्लैनेट के, इस अर्थ के बैलेंस को रिस्टोर कर सकें। सो या सेल्फलेस नहीं, सेल्फ अश्योर्ड बनिए।